हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस हिंदी व्याकरण की सीरीज़ में हम विशेषण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये लेक्चर 5 है। अभी तक पिछली क्लासेस में हमने संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम ये देख लिया है। आज हम विशेषण के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखेंगे। तो इसे बहुत अच्छे से समझना है। आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की परिभाषा से हम शुरुआत करते हैं। पहले देखेंगे विशेषण की परिभाषा। तो विशेषण वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। नाम से ही स्पष्ट है विशेषण। ऐसा जब आप विशेषण को बोलेंगे तो ऐसा लग रहा है जो विशेषता बताए, विशेषता बताने वाला। लेकिन किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए वो आपका विशेषण कहलाएंगे। विशेषण हमेशा संज्ञा के साथ लगकर या सर्वनाम के साथ लगकर उसकी विशेषता को बताते हैं, तो वो कहलाएंगे आपके विशेषण। अर्थात हम अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। श्याम सुंदर बालक है। यहाँ पर जो श्याम है ये विशेष्य हो जाएगा, आपका संज्ञा हो जाएगा। इसकी विशेषता बता रहा है, यहाँ पर सुंदरता शब्द है जो। तो राम कैसा है? एक सुंदर बालक है। तो यहाँ पर जो आपका सुंदर है ये विशेषण की ओर इशारा करेगा। अगले उदाहरण में देखते हैं, राजू एक ईमानदार व्यक्ति है। तो जो ये ईमानदारी है ये इसकी विशेषता है, तो ये आपका हो जाएगा विशेषण। जबकि राजू हो जाएगा ये आपका विशेष्य है, संज्ञा शब्द है। सरिता ने सुंदर कपड़े पहने हैं। कैसे कपड़े पहने हैं? कपड़ों की विशेषता बता रहा है। ये कपड़े भी क्या है? यहाँ पर संज्ञा है, संज्ञा के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं। तो सरिता ने सुंदर कपड़े पहने। कैसे कपड़े पहने? सुंदर। क्या है ये? सुंदर उस कपड़ों की विशेषता है। तो यहाँ पर ये सुंदर विशेषण की ओर इशारा करेगा। अब हम देखते हैं, यहाँ पर अब आप समझ लें कि विशेष्य किसे कहते हैं। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है, अर्थात जिनके बारे में हम बात करें या जिनकी विशेषता बतलाएं, वे आपके विशेष या संज्ञा शब्द कहलाएंगे। और जो विशेषता बताए किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की, वे आपके विशेषण हो जाएंगे। अब हम देखते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के मूलतः 4 प्रकार के होते हैं या 4 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है गुणवाचक विशेषण, अगला होता है संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। एक बार और देख लेते हैं, गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा हो जाएगा परिमाणवाचक, चौथा होगा आपका संकेतवाचक। या संकेतवाचक को आप कह सकते हैं सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। अगर सार्वनामिक विशेषण करके आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। संकेत और सार्वनामिक दोनों एक ही विशेषण है। अगला देखते हैं हम गुणवाचक विशेषण। तो जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के कैसे गुण बताए, दोष बताए, रंग, आकार या उसकी अवस्था हो, स्थिति हो, स्वभाव हो, दिशा हो, गंध हो, स्वाद हो, मतलब कुल मिला के जो पूरे गुणों का बारे में बात करे, जो गुणों की बात करे या गुणों की विशेषता को बताए, वो आपका हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। अभी हमने क्या कहा? गुण अच्छे भी होते हैं व्यक्ति में और बुरे भी होते हैं। तो यहाँ आप देख लेते हैं, गुणबोधक में अच्छा शब्द आ जाए, भला, शिष्ट, सभ्य, या उसके दोषों की बात की जाए, असभ्य है, उद्दंड है, बुरा है, तो ये सब आपके गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे। आकार की बात की जाए कि मोटा है, छोटा है, अंडाकार, ये सब आपके गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। या दशाओं का बोध किया जाए, रोगी, स्वस्थ, अस्वस्थ, ये सब आपके गुणवाचक के उदाहरण हो जाएंगे। अगला प्रकार देखते हैं हम विशेषण का, संख्यावाचक विशेषण। तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाए, अर्थात हमें संख्याओं का जो बोध कराए, वो हो जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण। इसमें संख्या की बात की जाएगी। अब ये संख्याएं क्या हो सकती हैं? कुछ निश्चित भी हो सकती हैं और अनिश्चित संख्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार हो गए। इसको निश्चित
संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी डिवाइड किया गया है। पहले हम देख लेते हैं संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। जैसे वे 5 भाई हैं, इसमें संख्या निश्चित है, जबकि कुछ रुपए की बात की जाए तो यहाँ पर संख्या अनिश्चित है। तो ये आपके संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण होंगे। थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा है, कैसा है? थोड़ा सा पानी, मतलब पानी की विशेषता है कि वह थोड़ा सा है, तो ये भी आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी हमने देखा संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित। जब निश्चितता की बात की जाए तो वहाँ पर आपका निश्चय संख्यावाचक विशेषण होगा, अर्थात वे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराएं, वे विशेषण शब्द जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराएं, अर्थात जिससे हमें किसी संख्या के निश्चित होने का पता चले, वहाँ आपका निश्चय संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। निश्चित संख्या का बोध हो। हम निश्चित संख्यावाचक के उदाहरण देख लेते हैं। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 40, ये निश्चित है। अगला है कमरे में एक पंखा है, केवल एक पंखा, ये भी निश्चितता को दिखा रहा है। डाल पर 2 चिड़िया बैठी हैं। तो ये सब आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण होंगे। अगला देखते हैं अनिश्चित विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संख्या या संख्या की अनिश्चितता का बोध कराएं, मतलब उससे हमें किसी संख्या की निश्चित स्थिति का पता ना चले, वहाँ पर आपका अनिश्चित विशेषण होगा। हम देखते हैं इसके उदाहरण। बहुत से लोग मौजूद थे, बहुत से लोग थे, उनकी एग्जैक्ट गिनती हमें यहाँ पर मालूम नहीं चल रही है। बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए। जो ये कुछ लोग है, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। कक्षा में बहुत कम छात्र उपस्थित थे। कुछ फल खाकर ही मेरी भूख मिट गई। कैसे? कुछ फल खाकर ही। अब इसमें फलों की गिनती नहीं बताई गई है, तो यहाँ पर आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला प्रकार देखते हैं परिणामवाचक विशेषण। तो परिणामवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द होते हैं जो किसी पदार्थ की मात्रा या परिमाण का बोध कराएं, अर्थात जिससे किसी वस्तु के माप तौल संबंधी विशेषता का बोध हो, वहाँ पर आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा। पदार्थ की मात्रा यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, या फिर किसी वस्तु की माप तौल, कुल मिलाकर द्रव्यमान की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। अब हम इसके देखते हैं उदाहरण। जैसे शेर भर दूध, तोला भर सोना, है ना? शेर भर दूध, तोला भर सोना, ये सब क्या है? कहीं ना कहीं तौल की बात की जा रही है। कुछ पानी, मात्रा की बात की जा रही है। सब धन, पदार्थ की बात की जा रही है ना? तो ये सब आपके हो जाएंगे परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण। परिमाणवाचक विशेषण के भी अब आगे चलकर 2 भेद इन्होंने डिवाइड कर दिया, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। इसमें भी क्या होगा, कुछ की हमें निश्चितता होगी और कुछ अनिश्चित की स्थिति बनी हुई होगी, तो वहाँ पर आपका अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। हम देखते हैं निश्चित परिमाणवाचक। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 2 सेर घी, यहाँ पर जो ये 2 लिखा हुआ है, ये निश्चित है कि कितना घी है, 2 सेर है। 10 हाथ जगह, कितनी जगह? 10 हाथ। ये सब आपके निश्चित परिमाणवाचक। 4 गज, 4 किलो चावल, ये सब आपके परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक जैसे सब धन, जैसे सब हो गया, है ना, कुछ हो गया, बहुत पानी, ये सब आपके अनिश्चित परिमाणवाचक के उदाहरण है। जैसे एग्जाम्पल हो जाए, थोड़ा सा दूध ले आओ। अब थोड़ा सा, अब इन्होंने ये तो नहीं कहा कि कप में लाना है, ग्लास में लाना है, थोड़ा सा। गेहूं ले आओ 5 किलो, ये आपका किसका होगा? ये आपका पहला उदाहरण है जो ये अनिश्चित का होगा। लेकिन ये नीचे वाला है, ये मैंने एक साथ इसलिए लिख दिए हैं कि आपको पता चल जाए अंतर क्या है। इसमें थोड़ा सा की बात की गई, जबकि यहाँ 5 किलो ये निश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण होगा। अगला हम देखते हैं संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं इसे, सार्वनामिक विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करे, नाम से ही इसके हमें बोध हो रहा है। संकेतवाचक मतलब किसी की ओर संकेत करना। तो यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की बात की जाए तो वहाँ पर आपका संकेतवाचक विशेषण होगा। उदाहरण देखते हैं। यह मेरा स्कूल है। संकेत करके, जैसे 2 व्यक्ति आप खड़े हों और एक दूसरे से कहता हो यह मेरा स्कूल है, तो मतलब वो स्कूल की ओर संकेत कर रहा है। तो आपका यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण होगा। वह उसका घर है, घर की ओर संकेत करके बताया जा रहा है, तो यहाँ पर भी आपका संकेतवाचक विशेषण होगा।
तो प्लीज़ मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।